बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आप वालेकुम सलाम जी। एहसन इबास आप हैं और रिदा फातिमा आपकी मैसेज है। आपका मैसेज मुझे पाकिस्तानी नंबर से मिला था। हाँ जी सर। कि हमें दुआ सेशन में आने की इजाज़त दें। हाँ जी। हमारी पता नहीं ज़िंदगी बदल गई है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जी सर। मैं तो अब किसी को ना नहीं करता कि हफ्ते को यार आ जाओ, मैं खुद पता नहीं कहाँ से फिर के आ रहा हूँ। तो क्या शेयर करना था आपने? सर बस आपको सलाम करने आए हैं और मैसेज यही था कि कुछ साल पहले आपकी मतलब वीडियोस वो देखनी शुरू की, तो वो अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। वो मेरा बेटा है माशाल्लाह 9 साल का मूसा, तो वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे और कुछ लोग कहते हैं ADHD, और वो डायग्नोज हुआ था जब तकरीबन 3 साल का था। तो हम लोग दुबई होते हैं, तो ऑलमोस्ट 12 साल हम लोग दुबई रहे, और अभी बस ये भी 2 हफ्ते पहले ही हम लोग वापस आए पाकिस्तान। तो वहीं पर ही फिर वो एक पूरा वो जर्नी है। तो वो अल्लाह ने बड़ा करम किया, जो जिस तरह से आप कहते हैं कि माँ बाप बीमार होते हैं बच्चे बीमार नहीं होते, तो वो हमने खुद एक्सपीरियंस भी किया। तो वो अल्लाह ताला ने बड़ा करम कर दिया। और फिर वो कोविड भी हुआ बीच में, वो फिर हमने सूरह रहमान भी सुनी, और वो अल्लाह का करम ही रहा है। तो बस कितने आपको बच्चे हैं सलाम आप करना लोगों था। के? हाँ जी, मेरे 2 बेटे हैं जी। माशाल्लाह, 2 बड़ा हाँ बेटे। जी मूसा 9 साल का, छोटा जाफर 4 साल। छोटे का क्या नाम है? जाफर। जाफर। हाँ पूरे जी। नाम क्या है उनके? हाँ जी, मूसा अब्बास और जाफर अब्बास। मूसा अब्बास और जाफर अब्बास। तो आपने उन्हें, जिसको ADHD डॉक्टर्स या स्पेक्ट्रम लेवल हाँ कर जी। रहे थे या हाँ ऑटिज्म, 3 साल की उम्र में हुआ, और आपको सूरह रहमान थेरेपी या बाबा जी का ये पैगाम कब मिला? ये मुझे हो गए ऑलमोस्ट 4 से 5 साल, 4-5 साल 2018-19। पहले। हाँ जी। तो किससे राब्ते में रहे, किसने दुआ कराई या बताई या हाँ जी पता डॉक्टर साहब, चला? मुझे असल में ना व्हाट्सएप पे किसी ने वो आपकी वीडियो एक शेयर की थी। वो एक वो चैनल पे आप वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो एक साहब हाँ को। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो जब मैंने वो वो पहली दफा काका अब्दुल्ला है, वो अल्लाह ने भेजा, तो हाँ जी। फ्रीलांसर, उसने हमें इधर इंटरव्यू किया, पता नहीं वो बहुत ही चला। हाँ जी। और एक दूसरा काका है, उसने उसके क्लिप्स करके छोटे छोटे वायरल कर दिए व्हाट्सएप पे। हालांकि वैसे वो मेरे से लड़ता झगड़ता रहता है, सवाल जवाब एतराज। एक आदमी है तो वो कई बार उसे एतराज होता है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों होता है, कभी छोड़ जाता है, कभी आ जाता है, कभी लड़ता जाता है मेरे साथ। तो उसने वायरल उसको, वो क्लिप्स को बहुत किया। अब्दुल्ला की खैर खुद ही चैनल बहुत ज्यादा था। और मेरा ख्याल है वो इंटरव्यू मुझे भी कल परसों भी दिखा रहा था, 2 मिलियन से ज्यादा उसकी देखी गई है उसके चैनल पे वो वीडियो। मैसेज था तो वहां मिल तो गया आपको, लेकिन उसको हाँ लोग जी। समझते नहीं इतनी जल्दी, या तो वो बात सर मानते नहीं है। मैंने सर जब पहली दफा वो देखा, जब वो वीडियो देखी ना, तो मुझे बस एक चीज मेरे दिल को लगी कि जो भी आप कह रही हैं ना, वो मतलब सच बात है और वहाँ पे गुजरी भी है। तो मुझे लेकिन वो कई बातें वो समझ नहीं आई। फिर मैंने आपको वो सर्च किया, तो मुझे मस्त मस्त वो हीलर का चैनल मिला। फिर मैंने वो वीडियोस देखना शुरू किया, बल्कि वो मेरी वाइफ भी वो शेयर कर रही थी। वो बेचारी बड़ा तंग होती थी कि मैं इतने मेरे में मैनर्स हैं नहीं कि मैं वो हेडफोन लगाऊं, तो मैं वो वैसे ही वो ऊंची आवाज में सुनता रहता था। वो बेचारी अक्सर मुझे कहती थी कि यार इसको बंद कर दिया करें, आप खुद सो जाते हैं। और वो जब मैं सो जाता था, और बेचारी पूरा वो सुनती रहती। तो वो उस तक जो है ना वो ज्यादा मैसेज पहुंचा मेरा, मैं जरा वो सोता ज्यादा रहा हूँ, मेरे तक जो पहुंचा थोड़ा बहुत ही पहुंचा। तो वो अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं वो फॉलो करता रहा, और फिर नहीं, वो आप लोगों को इस फिक्रे से आप ऑफेंड नहीं हुए कि बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं? उसमें गुस्सा नहीं आया कि यार ये हमारे पे, हम क्या बदमाश हैं, हम कहाँ से बीमार हैं, हम तो बीमार ही नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं, तो ये क्या तो बात हुई? मैं तो खैर से पता नहीं, मुझे वैसे लोग कहते रहते हैं काफी चीजें, तो मैं जरा जरा वो नहीं, थिक आपका अपना, स्किन्ड आप हूँ। हाँ लोग जी। मान गए कि आप बीमार हैं, या आप ही तो की मैं तो मान गलती गया है? बिल्कुल। हाँ जी। और हम्म। वो हमने वही अपना एक्सपीरियंस में भी शेयर कर रहे थे कि जैसे जैसे हमें चेंज आती है ना, तो वो बच्चे में चेंज हाँ, आती रहती है। बाबा जी कहते थे और तुम बदलते जाओ हाँ जी। तो बच्चा हाँ ठीक हो जी। जाएगा। और ठीक है। सर वो मैं अक्सर मतलब मुझे कभी कोई बच्चा भी नजर आए, तो मुझे बहुत वो एक दुख होता है। मुझे ना वो समझ नहीं आती कि वालिदैन को मैं कहता हूँ, तो वो अक्सर वो उनको बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं हम आपसे बच्चे की बात कर रहे हैं, आप हमसे हमारी बात कर रहे हैं। हम्म। तो वो जरा मुश्किल होता है वो मैसेज देना। बच्चे के दादा दादी नाना नानी जिंदा है? हाँ जी बिल्कुल। माशाल्लाह, उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दादा दादी नाना नानी की हाँ गोदियों में जी। डाला हाँ जी करो। ठीक है। बिल्कुल। उन्होंने, क्योंकि वो बड़ी जल्दी बच्चे बेहतर होते जाएंगे। हाँ जी। ठीक है। क्योंकि उन्होंने इनके अम्मा अब्बा को सीधा कर दिया था, उनके क्रेडिट पे है ये। उन्होंने उनके अम्मा अब्बा को जो है ना, बंदे का पुत्र बनाया हुआ है। ठीक, तो उन्हें पता है कि ये प्रोडक्ट कैसे ठीक करनी है, तो वो जरा जल्दी ठीक कर लेंगे, प्यार से कर लेंगे। आप लोग तो चिढ़ भी जाओगे, गुस्सा भी खा जाओगे। तो दादा दादी नाना नानी के पास ये ऑटिस्टिक और जो है ना स्पेक्ट्रम या ADHD के पेशेंट,
वो छोड़ा करें और उनसे प्यार करें, दादा दादी नाना नानी से, जिन जिन का खून है उन बच्चों में, और खुद प्यार बनते जाएं। आपने बड़ा खूबसूरत हाँ फिक्रा बोला कि जूं जूं हम बदलते गए बच्चा बदलता गया, हम ठीक होते गए बच्चा ठीक होता गया। ऐसा ही हुआ। हाँ जी बिल्कुल अब माशाल्लाह क्या करता है वो, काकी भी इस बात को मानती है या नहीं मानती है? हैं? हाय, हाँ हाँ वरना मुझे तो लगता था मैं पता नहीं खुद भी बड़ी लाइक हूँ और आगे मैं बच्चे को इतना वेल मैनेड और डिसिप्लिन वाला बनाऊंगी, लेकिन मूसा ने हमारी वो साथ हमारे साथ किया कि बस मूसा ने आपसे हमारी अल्लाह के फिरौनियत आगे खत्म की। फिरौनियत, मैं लफ्ज बोलना नहीं हाँ चाहता जी, था, हम ये तो कहते उन्होंने हैं कि हम फिरौनियत फिरौन खत्म था की। मूसा आ गया। हाँ तो इस तरह के वो जो हम कहते थे इस तरह डिसिप्लिन होगा, इतने बजे खाना खाएंगे, वो हमारे सर पे हमारे मारता था गद्दियां और मुझे पकड़ा। तकिए और हाँ पानी हमारे ऊपर फेंकता था हाँ जो उसने की। तो फिर ये कि हमने एक्सेप्ट किया कि ये अब अल्लाह पे छोड़ना पड़ेगा और अल्लाह पे छोड़ दिया और खुद ही सारे काम बनते गए अल्हम्दुलिल्लाह। यही हुआ है हमारे साथ। तो आपने सरेंडर कर दिया अल्लाह के आगे, खुद को जीरो करना पड़ता है। जी जी, ठीक है। मतलब कि बच्चे का शुरू में इतना डिले था, लर्निंग डिले इतना बुरा था कि उसको नंबर, वो 3 साल का हो गया तो वो बोल नहीं रहा था बिल्कुल, मामा भी नहीं कहता है। लोग कहते थे कि ये बच्चा मतलब इसको तो माँ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इवन उसका हेयरिंग चेकअप करवाया हमने कि शायद हेयरिंग का इशू है। कनेक्शन पे चला गया, ये कौन सा लगाया हुआ, वो तो नहीं हिल गया। अच्छा। वहां पर मतलब दुबई के जहाँ ये जरदारी का होता है ना टेस्ट जाता है, उधर हम गए लेके हेयरिंग टेस्ट करवाया। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बच्चे के ना कान खराब है, ये तो बिल्कुल डेफ है। एक बाद में पता चला कि वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उन्होंने बच्चे की वैक्स नहीं निकाली, इस वजह से हेयरिंग ऑडियो में 0 आया है। हाँ जी। और जरदारी साहब वहां से कान चेक करा? अमेरिकन हॉस्पिटल का दुबई। नहीं, जरदारी साहब वहां से कान चेक कराते? नहीं वो मतलब उनके इलाज जितने भी पॉलिटिशियन है ना जो सारे इस तरह के, इतना वो हाई एंड हॉस्पिटल था फिरौन इलाज कराते हैं वहां। हाँ जी। तो हमने कहा कि यहाँ से बच्चा ठीक, मतलब उन्होंने बच्चे के कान कह दिए खराब है। हाँ जी जी। और असल मसला ये था कि बच्चे कोई हेयरिंग का मसला नहीं था, बच्चे के कान में ना वो जैसे बीमार हुआ होगा या कोल्ड की वजह से वैक्स थी। उन्होंने वैक्स नहीं निकाली और हमें कह दिया कि 0 बच्चा आपका कानों से डेफ है, मतलब बोल ही नहीं सकता। जरदारी साहब को बताओ, बल्कि सारे सियासतदान जो वहां से इलाज कराते हैं उनके, इसीलिए वो किसी की बात नहीं सुन रहे। रोते हाँ जी, फिर किसी और कहीं उनके कानों में से महर ही नहीं। ये रिकनेक्ट पे क्यों जा रही है, कौन सा वाला है? तो कितने हजार दिरहम का वो टेस्ट। अच्छा, और फिर हम वही लगा दो फिर अपने वाला। और पहले भी रिकनेक्ट पे इसमें जाते हैं जी बेटा। तो फिर उसको दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, पाकिस्तानी डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि ये तो मतलब सिंपल सी चीज थी कि टेस्ट करने से पहले कान साफ किए जाते हैं और ये तो अल्लाह का शुक्र है बच्चा ठीक है, कानों का मसला नहीं है। फिर यही था, उसका स्पीच डिले था, वो बोलता नहीं था, आई कांटेक्ट नहीं करता था। मतलब आप उसकी आवाज उसको 10 दफा बुला लो, 100 दफा कह दो मूसा मूसा, वो पलट के नहीं देखेगा। लेकिन जब कहते थे मूसा जूस जूस पे वो पलट पड़ता था मतलब वो अपनी मन मौजी था, जो उसने करना है वही करना है और दूसरे की कोई नहीं परवाह। तो फिर ये डायग्नोसिस हुआ, अल्लाह का शुक्र है जो थेरेपिस्ट थी बहुत अच्छी थी, वो सैयदी थी वहाँ दुबई में, अस्मा रिजवी। उन्होंने हमें उस मुश्किल वक्त में हमारी काफ़ी हेल्प की। फिर ये कि नंबर्स याद ही नहीं होते थे। उनके जो फादर हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बच्चे की ये हालत थी कि नंबर्स याद नहीं होते। 10 के बाद 11 याद करने में 2 साल लगे, एटलीस्ट 1 to 2 ईयर। सिर्फ हम 1, मैं उसे कहती थी 1 and 1 के 11 नंबर। फिर अभी भी मतलब बहुत अरसे तक 20 तक काउंटिंग भी बड़ी मुश्किल से, मतलब कि 16 नंबर गायब कर देना, कभी 13 इस तरह करके। तो फिर लेकिन आहिस्ता 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 स्कूल वालों को भी हमने बता दिया था कि कुछ इश्यूज हैं, तो आप बच्चे से ना प्यार से रखें, डांटिएगा मत। तो अल्लाह का शुक्र है उधर स्कूल वाली टीचर्स ने भी ख्याल किया और हमने भी, मतलब अब वो जो बच्चा 3-4 साल का डिले था, अब वो क्लास 4 में माशाल्लाह, और वो साइंस में भी इतना आगे है, मैथ्स भी कर लेता है, हर चीज। तो ये अल्लाह का करम ही है और कुछ नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और घर में आप लोगों के साथ भी सुधर गया? वो जो आप लोगों की टकरे शकरे लगवाई थी वो ठीक कर दी? हाँ जी, ओबीडियंट बच्चे आप? ओबीडियंट है, लेकिन अपने दिमाग के हमने नहीं, वो अपनी मौज के बंदे होते हैं ये, और वो सुपर नेचुरल्स हैं ये। ठीक है, और वो इंशाल्लाह ताला सुपर नॉर्मल है। वो आगे अल्लाह ने अगले जमाने के लिए, जो आने वाला जमाना है उनके लिए ये रूहें हैं, इनकी अपनी परफॉर्मेंसेज हैं, वो अल्लाह खैर करता जाएगा। आप ठीक होते जाएंगे, बच्चा ठीक होता जाएगा। ठीक है, और आपस में प्यार बनते जाएं सारों के साथ। ठीक है,
वो आजिज़ी, इस कायनात में जिसको आजिज़ी मिल गई, सब कुछ मिल गया। ठीक है, अच्छा जी, माशाल्लाह। तो इसलिए दोनों गवाही देने दुबई से इधर तक आए हो। ये गवाही ज्यादा से ज्यादा खुद दो लोगों को बताओ, ऑटिज्म के बच्चों के पेरेंट्स को प्यार से बताओ। बहुत से लोगों क्योर हुआ है। और मेरी अपनी फ्रेंड, उसका काफी बुरा था, मतलब हेल्थ इशू था कि डॉक्टर्स ने कहा कि अब ताहयात कंडीशन है, कुछ इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। मतलब वो कहती थी कि मैं सूखी रोटी भी नहीं खा सकती। अच्छा, और एंड में मतलब जब उसने सूरह रहमान की तो वो उसने फिर अभी दुबई से हम जब पाकिस्तान शिफ्ट हुए, उसने हमारा रेस्टोरेंट में हमारा खाना किया। तो मैंने कहा तुम कैसे ये सब कुछ खा रही हो? कहती बस अब तो हर चीज खा लेती हो। माशाल्लाह। तो मतलब कहाँ इतना बुरी हालत थी, और अब वो कहती मैं तो ऑर्डर भी कर लेती हूँ घर में भी, जो दिल करता है। और फिर उसने आप लोगों का खाना किया और खुद भी खाया। हाँ जी। और आप लोगों ने सूरह रहमान उसको सुनवाई। हाँ जी, हाँ और उसके बदले में खाना खा लिया। नहीं हजम हो गया। नहीं वो तो आना जाना इतना जायज है, इतना जायज है। ठीक है, मैं इससे ज्यादा खा पी गया हूँ। मैं तो लोगों को पता ही नहीं चला, खाऊ पी रू। तो इतना आप भी खा बहुत। इवन मेरे हस्बैंड की कोलीग हैं, उन्होंने सूरह रहमान की तो उनका तो जैसे हार्ट, मतलब किसी को यकीन नहीं आएगा कि 2 सर्जरीज हुई और डॉक्टर्स ने कहा कि मतलब बहुत बुरी हालत थी कि उनके फेफड़ों में पानी पड़ गया और काफी मतलब कंडीशन खराब थी। लेकिन जब सूरह रहमान सुनी, दोबारा टेस्ट करवाने गए तो वो डॉक्टर कहते हैं हमें यकीन नहीं आ रहा कि जो स्टिचेस थे ना हार्ट पे वो भी गायब हो गए, आपने किया क्या है। मतलब इतना ज्यादा। और माशाल्लाह वो भी आगे लोगों को बता रही है। आप बताते जाओ, क्योंकि सबसे मुश्किल जो केसेस डील करने हैं ना इसमें सूरह रहमान थेरेपी से, या वो बाय बर्थ डिफेक्ट्स, ये सबसे मुश्किल है। कैंसर ठीक होना या एड्स ठीक होना या काला यरकान ठीक होना, ये बहुत रूटीन के केसेस हैं। लेकिन जो बाय बर्थ बच्चे हैं, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। और इसमें बेसिकली ये सारा डिपेंड करता है पेरेंट्स पे, और पेरेंट्स की आपस की हार्मनी पे, और फिर उनकी एफर्ट पे, डेडिकेशन पे, डिवोशन पे, और सरेंडर पे। कई माएँ अपने प्यार में नहीं छोड़ रही होती, ठीक है, और कईयों की आपस की लड़ाइयाँ नहीं जा रही होती, या दोनों में से एक तो बहुत मान रहा होता है और दूसरा अकड़ा होता है, तो भी काम खराब चलता रहता है। लेकिन बहरहाल ये मुश्किल तरीन केसेस होते हैं, मैंने जो 20 साल में देखे हैं ये सबसे मुश्किल होते हैं। लेकिन अल्लाह करम करता है, ठीक भी होते हैं। जो मान जाता है, जो गिर जाता है। बड़ा खूबसूरत बोल रहे हो कि अल्लाह के आगे जीरो हुए, सरेंडर हुए, ठीक है, फिरौनियत मरी। ये लफ्ज सारे बाबा जी के लफ्ज बोल रही हो। बाबा जी होते थे, बड़े खुश होते थे, तो आपके अंदर से आ रहे हैं। तो यही आगे बताते हो, जब खुद दुआ बताओगे ना। मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं, डॉक्टर जावेद की तो ये प्रोडक्ट नहीं है, तो बाबा जी की अपनी प्यार है, मेहनत है, और इतनी खूबसूरती से उन्होंने हम जैसों को आगे बता दिया। हम भी आगे बता रहे हैं, आप भी आगे बताते जाओ। तो वो जो जाती तजर्बा है, जो हड बीती है, ये असल खेल है। लोग हमारे कई इसलिए फंसे रहते हैं। मुझे कल भी एक साहब मीडिया के कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मैंने भी वीडियोस रिव्यू की हैं, बाहर से आए थे, तो कहते कि मैं नॉन मुस्लिम्स को बताता था तो वाकई बड़े अच्छे रिजल्ट्स थे। तो यहाँ पे तो लोग मान ही नहीं रहे। और आपका भी मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने अपना क्लिनिक चलाने का ड्रामा बनाया हुआ है, या आपके बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं, तो आप इन्हें दूर करें। मैं कही मैं नहीं दूर कर सकता। तो मुझे उन्होंने कुछ लोगों के नाम लेके बताया कि फलां फलां साहिबान ऐसे ऐसे आपके बारे में कहते हैं। असल मसला ये होता है कि अगला बंदा फंसा होता है, हम आप में से कोई बंदा उसको ये तोहफा दे रहा होता है, या ये थेरेपी बता रहा होता है फीस बिल्लाह, बेलॉस होके, बेगरज होके। अगला बंदा या तो ऊपर से देख रहा होता है, तो जब वो खुद हाइट से देखता है फिरौन, तो उसको दूसरे तो छोटे और उनकी बात भी छोटी लगती है। या वो हजरत डॉक्टर जावेद साहब यूं देखता है, ठीक है, जावेद साहब फू कर देंगे तो मैं अभी घर जाते ही ठीक हो जाऊंगा। सूरह रहमान सुनने पे आता नहीं है। ये जावेद साहब को जाके टच कर लूं, जावेद साहब को देख लूं, जावेद साहब का जूठा पानी उठा लूं, ठीक है, वो भी फंसा रहता है। ठीक, क्योंकि वो भी जावेद साहब को बोतल का जिन निकाल के देख रहा है कि पता नहीं जावेद साहब क्या कर देंगे। करने वाला जो है अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा। जो हमारे लेवल पे आके हमें भी इंसान कहता है दोनों इंसान है तो क्यों इतने हिजाबों में मिले, ठीक है, वो बात को अगर मान लेता है कि यार ये बात तो अल्लाह की कर रहा है, रहमान की कर रहा है, हम हैं ही गुनाहगार, मान लेते हैं। वो तो रहमान है, जब वो कह रहा है ये भी मान लेते हैं।
उसके आगे पेश हो जाते हैं। एक बार जो भी गुनाह हो गए हैं देखी जाएगी। कई तो आगे से बहस में शुरू हो जाते हैं। वो कुछ लोग सही एतराज करते हैं जो दुआ कराते हैं ना, वो कहते हैं सर आपने माफ करने पे इतना जोर दिया है। आधे बंदे तो माफ करने पे भाग जाते हैं। वो आंखें खोल देते कहते मैं नहीं दुआ करनी, मैं नहीं माफ करना। अल्लाह माफ करे, इतना इतना जुल्म लोगों ने आपस में किया होता है। पता नहीं वो बंदा कितना दुखी होता है, या काकी या काका, कि वो दुआ के दौरान ही वो आंखें खोल के कहता मैं नहीं करनी दुआ, ये जो माफ करने की शर्त है। तो वो वहां से भी मसला हो जाता है। लेकिन इसलिए मैंने कहता हूँ आप ये शर्त ना लगाया करो, बस प्यार से कह दिया करो अल्लाह के आगे पेश हो जाओ, अपने गुनाह लेके पेश हो जाओ, वो माफ फरमाने वाला है। तो रहमान के आगे जब अल्लाह ने हिदायत देनी होगी उसको राज समझा देगा, बात समझा देगा, ख्याल कहीं गुजर जाएगा। कई लोगों की स्लो लर्नर होते हैं, कोई जल्दी पिक कर जाते हैं, किसी पे कोई राज जल्दी खोल देता है। चलो अल्लाह आपका मजीद साथ देता जाए, और मूसा जो है वक्त के फिरौनों से टकराता रहे। ठीक है, सबसे पहले तो घर से शुरू हुआ है। जबरदस्त, बड़ी मुझे आपका एतराफ और दुआ बड़ी खूबसूरत लगी है। ठीक है, माशाल्लाह। पढ़ी लिखी तो हो, लेकिन पहले पढ़ी लिखी कुछ और थी। ठीक है, तो इल्म अब आया है। ठीक है, जब पता चला है कि मैं कुछ नहीं हूँ। माशाल्लाह। हाँ हाँ, मेरी शक्ल भी, आवाज भी बुरी लगती होगी ना कि ये क्या बंदा रोज लगा लेता है ये। चला देते थे ऊंची आवाज में, तो मैं कह रही थी कि अब सुबह मैंने बच्चों के लिए जल्दी उठना है और तहज्जुद भी पढ़नी है, नमाज भी पढ़नी है, फिर बच्चों के लिए पढ़ना है, और ये क्या ये कबूस ये। तो बस लेकिन ये अल्लाह का शुक्र। फिर मैं, और फिर ये क्या करते थे, लेकिन वो सो जाते थे और मुझे फिर चस्का ही लग गया। मैं फिर कहती थी अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पहले लगता था कि नहीं ये सही नहीं हो सकती वीडियोस के इतने कैसे जो ये सारे गप्पे ही हैं। मेरी शक्ल भी गप्पियों ही जैसी है ना, नहीं गोल गप्पा। हाँ। लेकिन वक्त जैसे जैसे मैं सुनती गई और मेरा दिल खुद ही इतना नरम हो गया और मेरा दिल इस तरफ आ गया। अल्लाह ने मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ आ गया। और मैं पहले हंसती थी जिन बातों पे, अब मैं खुद वो बातें करती हूँ और मैं कहती हूँ कैसे आप जैसे कहते हैं अल्लाह मियाँ को प्यार करो, अब मैं कहती हूँ दिल करता है प्यार करने को। सच में ऐसा हुआ है कि अल्लाह मियाँ को आप गले लगाओ, पप्पी करो, ये इतनी बातें अजीब लगती मैं तो आजकल दंदियां भी कटवा रहा कई लोगों को मैं क्या ये आते आया तो दंदी पढ़ लियो। ठीक है, पारियां कई वाली कचीची वाली पारी में तो दंदी होती है। ठीक है ना, तो अब ये बातें मैं भी करती हूँ, इसलिए ठीक है, ध्यान से करी। कई बारी अगे ज्यादा नेक लोग होंगे ने, वो अचानक आयन और गायन में फे और काफ ना डाल अरे कहे हैं अल्लाह को पारी कैसे हो सकती है। 73 के आइन के रूह के मुताबिक शरीयत में जायज नहीं है। ठीक है, बट इवन मेरे हस्बैंड, अब हमें फील होता है कि अल्लाह हमारे इतना करीब है, मतलब सच में अल्लाह ने बेटा वो हमारे ख्याल से भी ज्यादा करीब। हाँ जी बिल्कुल है ही वो है। असल में हमारा फड्डा ये है कि हम समझते हैं हम हैं। तो आपने जब अपने आप को पहचाना तो आपने रब को पहचान लिया। अपने आप तक जब पहुंची हो, ठीक है, तो रब तक पहुंच गई हो। कह रही हो ना अल्लाह को पा लिया, बेसिकली खुद को पाया जब तुमने। ठीक है, अपनी समझ आ गई, अपने आप को पढ़ लिया, अपना इल्म आ गया। ठीक है, तो फिर सामने खुदा खड़ा, फिर बचा कुछ नहीं। ठीक, जीरो होते साथ ही आगे वन नहीं था। ठीक है, सिंपल। चलो जबरदस्त, जिਉਂਦੀ रहो, ज्यादा से ज्यादा दुआएं करा, बाबा की बबर शेरनी है। علمه